तेरे मेरे इश्क विच ऐना ही फर्क सी तैनू नहीं सी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कशिश साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर है खिदमत हूं। गाइस आज हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैम्पल वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह की एडिटिंग कैसे होती है, ये एक आई मूवी मतलब जो है ना एक सॉफ्टवेयर है, आईफोन के अंदर होती है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड्रॉयड के अंदर कि आप इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं। तो गाइस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना है। आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, मुकम्मल मटेरियल प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से आपने इस तरह का स्टेटस बनाना है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे दोस्त का चैनल है, इसको एक बार जरूर विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जड़ी बूटियों के हवाले से, पौधों के हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और इसको फुल सपोर्ट करना है जी। तो गाइज इसके लिए आपको 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एक का नाम है स्नैपट्यूब और इसके अलावा आपको एक क्विक ऐप और उसके अलावा आपको काइनमास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों वीडियो एडिटर का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाकर इनको कर लेना है डाउनलोड। तो गाइज सबसे पहले आपने करना है स्नैपट्यूब को ओपन। यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करनी है क्योंकि आई मूवी हमारे पास ना सॉफ्टवेयर ना कुछ, लेकिन आपको मैंने तरीका तो बताना है। हमने क्या करना है, हमने वीडियो यहाँ पे डाउनलोड करनी है ब्लैक स्क्रीन में। तो आपके पास विडमेट होगा या स्नैपट्यूब हो, कोई भी वीडियो डाउनलोडर हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे मैं लेता हूँ चैनल में, तो मैंने ये किया है, उसको यहाँ से इस तरीके से आपने सर्च करना है। आपको क्या लिखना है, आई मूवी, कोई भी सॉन्ग है जो आपको मतलब आपने लिरिक्स जो है ना डाउनलोड करने हैं, आपने यहाँ पे लिखना है, वो लिरिक्स लिखने हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आई मूवी ब्लैक स्क्रीन स्टेटस, आई मूवी ब्लैक स्क्रीन जी। तो गाइस इस तरीके से आपने अपने लिरिक्स लिखने हैं, जैसा सॉन्ग आप यहाँ पे मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं आपने वो लिरिक्स लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है दिल लाया दिमाग लाया, ठीक है। आगे लिख दिया मैंने आई मूवी ब्लैक स्क्रीन स्टेटस। आपने यहाँ पे कोई भी लिरिक्स जो आपने यहाँ डाउनलोड करना है वो लिखना है कोई भी सॉन्ग का। उसके बाद आपने इस तरीके से लिखना है दिल लाया, मतलब जो है ना आपने लिखना है आई मूवी ब्लैक स्क्रीन स्टेटस और इस तरीके से आपके पास स्टेटस आ जाएंगे, उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अब जरा चलते हैं अपनी कोई ऐप में किस तरीके से एडिटिंग होती है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ जी। तो गाइस उसके बाद हमारा स्टेप शुरू होता है, हमने क्विक ऐप में और काइनमास्टर में एडिटिंग करनी है। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्विक ऐप में। यहाँ पे क्विक ऐप को हम कर लेते हैं ओपन करने के बाद इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमें एक गैलरी में ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी से जो है ना फ़ोटो ऐड करनी है, जो भी आप अपनी फ़ोटो ऐड करना चाहें तो अपनी कर सकते हैं। कोई सैड जो है ना वो ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे ये लोड हो जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने फ़ोटोज़ ऐड करनी है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोडिंग जारी है, जैसे कंप्लीट हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड की हुई थी, मैं चेक कर लेता हूँ मेरी फ़ोटोज़ कहाँ पे पड़ी हुई हैं। उसको फिर जिस तरीके से ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम नीचे आ जाना है हमने, और यहाँ पे देखिए ये वाली फ़ोटो पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस इस तरीके से हमारे पास शो होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है यहाँ पे डैशिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे फ़िल्टर मिल जाएगा डैशिंग वाला, ठीक है, आपको नज़र आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। ये खुद ब खुद ही देखें इस तरीके से आपको फ़िल्टर लगा के दे देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरीके से यहाँ पे टैप करना है और स्क्रीन पे टैप करना है और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये एक फ़ोटो है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपने इसको कर लेना है ताकि जो है ना आपका स्टेटस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए हमारी इस तरह की वीडियो आ जाएगी। उसके बाद आपने म्यूज़िक पे क्लिक करना है और इसका साउंड इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद गाइज आपने इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को जो है ना आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए इसको आपने काइनमास्टर में इंपोर्ट करना है और फिर किस तरीके से आपने लगाना है, क्योंकि हमने जो है ना आई मूवी का ब्लैक स्क्रीन वाला स्टेटस हमने बनाया डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो आई मूवी में ही बेस्ट बनता है। यहाँ पे काइनमास्टर में बन जाता है लेकिन वैसा नहीं बन सकता। लेकिन इस तरीके से आपको हर किस्म जो है ना आपको जिस नाम से आपने जिस सॉन्ग का डाउनलोड करना है, आपने जस्ट ट्यूबमेट में जाके या विडमेट में जाके सर्च करना है उस सॉन्ग का नाम। तो उसके बाद आपने पहले सॉन्ग के 2 लिरिक्स लिखने हैं, उसके बाद आपने आई मूवी ब्लैक स्क्रीन स्टेटस इस तरीके से लिख देना है और उसको सर्च कर लेना है।
जी तो गाइस हमारी वीडियो जो है ना ये सेव हो गई है। वीडियो सेव होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास शो होगी। अब हमने सारा काम करना है अपने काइन मास्टर के अंदर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने काइन मास्टर के अंदर। जी तो गाइज़ हम आ गए हैं अपने काइन मास्टर के अंदर। यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद 16.9 वाला रेशो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हमारे पास शो होगा। आपने क्या करना है, मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आपने बैकग्राउंड में आना है और यहाँ पे अपने ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। 10, 12, 15 या जितने सेकंड का आपने स्टेटस बनाना है उस हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने लेयर पे आना है और आपने जो है ना यहाँ पे मीडिया पे आपने आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आपने क्विक ऐप में हमने जो एक फ़ोटो जो है ना, फ़ोटो वाले जो है वीडियो बनाई थी उसको आपने इस तरीके से सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट का। काइन मास्टर अगर आपके पास थोड़ा डिफरेंट है तो आप मेरे वाला काइन मास्टर डाउनलोड कर लें, इसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लिक करना है और इसको स्प्लिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है स्प्लिट टू फुल स्क्रीन और इस तरीके से हमने इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद गाइज आपने मैं आपसे इसको थोड़ा सा यानी इस तरीके से क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे खींच के वीडियो को स्टार्ट में ले आना है और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाना है और वो वाली वीडियो जो है हमने स्नैपट्यूब में डाउनलोड की थी ब्लैक मूवी आई स्क्रीन वाली, उसको हमने यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास शो होगा। जस्ट यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वीडियो हमने ऐड की थी। ठीक है, इसके बाद आपने इसको भी क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरीके से आपने क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने देखिए इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब आपने क्या करना है, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना है। आपने इस पर क्लिक करना है जो हमने ब्लैक स्क्रीन डाउनलोड किया है। उसके बाद गाइज आपने नीचे आ जाना है। ब्लेंडिंग में आने के बाद अब आपने यहाँ पे और से देखना है, यहाँ पे आपने इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से ज़रा प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अपने एक से 2 सेटिंग और रहती हैं, उसको हमने कंप्लीट करना है। ज़रा प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। जी तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपके जो है ना लिरिक्स जो है ना वो ज़रा मध्यम है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो क्विक वाली वीडियो हमने बनाई थी, मतलब क्विक में वीडियो हमने बनाई है, उस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ जाना है। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। इसको आपने थोड़ा सा इस तरीके से नीचे करना है, मतलब 22 या 20 तक। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और गाइस उसके बाद आपने ये वाला भी है ना कलर थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसके लिरिक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने एडजस्टमेंट पे जाना है, मतलब लिरिक्स पे भी जाना है और इस तरीके से इसका कलर भी थोड़ा सा आपने इस तरीके से बढ़ा देना है। तो उसके बाद ज़रा आप प्ले करके देख लेते हैं हमारी वीडियो किस तरीके से हमारे पास शो हो रही है। क्या हमारे जो है ना लिरिक्स बिल्कुल क्लियर। जी तो गाइस बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास जो है ना लिरिक्स आ गए हैं। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें क्विक ऐप में एक फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद हमने यहाँ देख लेते हैं हमारा जो है ना स्टेटस कहाँ तक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा स्टेटस यहाँ तक है। अब हमने यहाँ पे बाकी जो है ना वीडियो डिलीट कर देनी। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड पर क्लिक और ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे फ्रेम ऐड करना है वाइट वाला। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम यहाँ पे मैंने खुद से बनाए हुए हैं, तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपने उसको इस तरीके से ऐड कर लेना है। ये वाइट वाला फ्रेम है, 2 तरीक़ों से बनता है। एक जो है ना वहाँ पे ड्रा से भी बनता है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल होता है, तो मैंने खुद से आपको बना के दे दिया ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको थोड़ा जूम कर देना। जब आपको लगे कि आपकी स्क्रीन के साथ फुली अटैच हो गया, उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है। हम वीडियो के एंड तक लेके आ गए हैं। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग में आ जाना है। ब्लेंडिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन का। स्क्रीन करने के बाद देखिए बैकग्राउंड जो हमारा ब्लैक वाला वो गायब हो गया, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टेटस कुछ इस तरीके से बन गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लेयर पे आएंगे, लेयर पे आने के बाद हमने यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो का तरीकाकार मैंने बता दिया पिक्सल लैब में हम अपना लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। पिछले एपिसोड में मतलब पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन मज़ीद मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वीडियो को देख लेना है कि कैसे मैंने जो है ना इस तरीके का लोगो बनाया है। आप भी इस तरीके से अपना लोगो बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद गाइस अब हमने इसको जो है ना एनिमेशन देनी है। तो वो कैसे देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने खींच के इसको वीडियो के एंड तक ले आना है। वीडियो के एंड तक लेके आने के बाद गाइस आपने यहाँ पे
यहाँ पे आपको की का ऑप्शन मिल रहा है, की के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। गाइज आपने इसको इतना सा मतलब जितना आपको बेस्ट लगे आपने इतना इसको आगे कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से आगे कर लिया, ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको हल्का मतलब ऐसे बिल्कुल इक्वली यहाँ पे इस तरीके से मूविंग करानी है इसको। देखिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आपने ये गैप जो है ना, ये डॉट वाला गैप आपने इक्वल रखना है। अगर आगे पीछे होगा तो आपकी जो है ना ये जो है ना स्मूथनेस नहीं होगी, इसमें कभी तेज़ हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा। तो मैंने तकरीबन इक्वल कर दिया। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा फिर आगे चलाना है और ये भी देखना है कि इधर बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए, लाइन में एक लाइन में आना चाहिए। तो ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको ले आया हूँ मैं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको और आगे कर देता हूँ और वही गैप रखते हैं जितना था। उसके बाद इसको फिर आपने इस तरीके से नीचे ले आना है और जहाँ पे आपको ये एडजस्ट हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रख देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फिर इस तरीके से ले आना है आगे और इसको इस साइड पे मूविंग करनी है, मूविंग करवानी है। तो इस तरीके से ले आना है आपने और इस तरीके से यहाँ पे एंड पे ले जाना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो गाइस ये कंप्लीट हो गया। आप ज़रा इसको प्ले करके देख लेते हैं क्या हमारा इफेक्ट कितना स्मूथनेस आया है क्या नहीं आया। ज़रा प्ले करके बड़ी देर बाद मैंने समझ जी। तो गाइस देख लिया आपने कितनी स्मूथनेस के साथ जो है हमारा लोगो मूव हो रहा है। बिल्कुल वीडियो कितनी प्रोफेशनल बन गई जैसे हमने खुद से आई मूवी में बनाई हो। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, मैं अपने जो व्यूवर्स को आपको हमेशा ही आसानी की तरफ लेके आता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये एक सिंपल तरीकाकार है। कुछ लोग इससे इख्तलाफ करेंगे कि यार ये तो बना बनाया है, तो मेरे भाई आपको अगर नहीं पता तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप इस तरीके से खुद से भी स्टेटस बनाने से मतलब ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप इस तरीके से कैसे बना सकेंगे। इसमें जो है ना काइंड मास्टर में बन जाता है लेकिन वैसा नहीं बन पाता जैसा ये है। तो मैंने इस तरीके से सोचा चलो इस पर वीडियो बना देता हूँ। गाइस इस तरीके से आपने बनाने के बाद इसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और वीडियो को आपने 1080p पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।